नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 7 मिनट ट्रिक की वीडियो देखी थी, लेकिन वह काफ़ी समय से हमारी बग ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ रही थी। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के ना मीनिंग को पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है हमारा और डिफ्लेशनरी गैप कब आता है, और दोनों का सिनेरियो को समझेंगे, जो हमारा एक्सेस डिमांड का सिनेरियो और डेफिशिएंट डिमांड का। तो ये देखिए मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, ये ग्राफ के थ्रू मैंने बना रखा है। ये देखिए एक्सेस डिमांड कब आता है, ये जो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन है, ये हमारा सप्लाई जब हमारी बूस्ट होगी तो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। इन्फ्लेशनरी गैप आएगा जिसका मतलब है डिक्रीज, हमारा डिमांड हो रहा है मतलब। ठीक है, डेफिशिएंट डिमांड का ये देखिए, डेफिशिएंट डिमांड का क्या सिनेरियो है। एग्रीगेट डिमांड है हमारी 100 यूनिट। एग्रीगेट डिमांड हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर विलिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर, जो मतलब जहाँ के जो लोग हैं वो जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इन द इकोनॉमी में, हमें एग्रीगेट डिमांड, जो भी एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी, तो वो हमारी 100 यूनिट है। एग्रीगेट सप्लाई भी हमारी 100 यूनिट है, मतलब हम सप्लाई भी 100 यूनिट की ही कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड भी हमारी इतनी ही है और सप्लाई भी हमारी इतनी है। लॉकडाउन आ गया, हमने एग्रीगेट डिमांड मतलब 30 कर ली, 70 यूनिट हमारी क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब लॉकडाउन आ गया भैया, तो अब देखो लोग डिमांड कम करने लेंगे, लोग अपनी सेविंग्स करेंगे, मतलब बचत करके रखेंगे कि भाई लॉकडाउन आ गया है तो अब हमारी जो हमारे पास इनकम तो जनरेट हो नहीं रही है, लॉकडाउन है तो हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं, हमारे जॉब्स छूट गए हैं, तो वहाँ पर हम काम पे नहीं जा पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम अपनी जो कंजप्शन है, जो हमारी डिमांड है मार्केट में किसी भी चीज़ को परचेज़ करने की, जो हमारी डे टू डे लाइफ की थिंग्स हैं उनको परचेज़ करने की, वो हम क्या कर लेंगे, डिक्रीज़ कर लेंगे। जहाँ पर हमारी एक एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट थी, वहाँ पर हम क्या करने लग जाएंगे, 30 यूनिट लग जाएंगे, तो 70 यूनिट तो वेस्ट हो गई। हमारा एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट जब चल रही थी, तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 यूनिट थी, मतलब 100 यूनिट उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है वो सप्लाई भी 100 यूनिट दे रही थी। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने अपनी डिमांड करना थोड़ा कम कर दिया, लॉकडाउन आ गया तो हम अपने पैसों को बचा के रखने लगे। तो हमारी जो 70 यूनिट है, जो 100 यूनिट हमारी सप्लाई बना दी गई है, वो हमारी वेस्ट हो गई 70 यूनिट, राइट। तो अब जो प्राइस है वो डिफ्लेशनरी गैप आने लग गया, मतलब डिफ्लेशन होने लग गया, जिसमें क्या है, प्राइजेस जब जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज होता था, यहाँ पर क्या हुआ, जनरल प्राइस लेवल हमारा डिक्रीज हो गया। दिस कॉज डिफ्लेशन एंड द गैप, और जो गैप है, जो गैप आया विच टेल दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को क्या बोला गया, डिफ्लेशनरी गैप बोला गया। कौन से गैप को, देखिए, जब हमारा प्राइस यानी प्राइस इज डिफ्लेशन माइनस डिफ्लेशनरी व्हेन जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज, दिस कॉज डिफ्लेशन एंड द गैप विच टेल दिस, जो गैप इसके बारे में बताता है उस गैप को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशनरी गैप बोला जाएगा। उस गैप को क्या बोला जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप बोला जाएगा। विच टेल दैट इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप, जो कि जो उस गैप के बारे में बताता है उसे बोलेंगे हम डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड हमारा क्या कहलाता है, अब सॉरी डेफिशिएंट डिमांड हमारा क्या कहलाता है, ये देखिए पूरा ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा क्या दिखा रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखा रहा है हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये हमारा Q2 हमारा ये क्वांटिटी, यह Q1 हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये एग्रीगेट डिमांड, ये हमारा प्लान डिमांड है, ये हमारा AD1 यानी एक्चुअल डिमांड, ये हमारी एक्चुअल डिमांड है, ये देखो एक्चुअल डिमांड है, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, और ये वाला जो गैप है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब प्लान डिमांड में और जो हमारी एक्चुअल डिमांड हुई, इन दोनों के बीच में जो हमारा ये गैप आ रहा है, ये देखो ये वाला गैप आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप। ये जो मैंने दिखाया भी है, डिफ्लेशन कहेंगे इसे। तो पहला है हमारा अनसोल्ड गुड्स, इसका कारण क्या कहलाएगा, अनसोल्ड गुड्स बढ़ेंगे हमारे। सेकंड है जनरल प्राइस लेवल होगा हमारा, मतलब प्राइस क्या कहलाता है। अब यहाँ पर समझो प्राइस क्या कहलाता है, प्राइस यानी कीमत, किसी भी चीज़ की, किसी भी कमोडिटी की कीमत। प्राइस लेवल क्या कहलाता है, जो पूरा इकोनॉमी को होता है, पूरी अर्थव्यवस्था को लेकर चलता है, वो हमारा कहलाएगा प्राइस लेवल। और प्राइस क्या कहलाएगा हमारा, प्राइस हमारा कमोडिटी कहलाएगा। कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी को, मतलब किसी भी वस्तु की जो कीमत है वो हमारी कहलाएगी प्राइस। और ठीक है, और इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था का जो लेवल है प्राइस लेवल, वो हमारा पूरा प्राइस लेवल कहलाएगा, पूरा इकोनॉमी का, पूरा अर्थव्यवस्था का प्राइस लेवल कहलाएगा। सेकंड है हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट डाउन हो गया, डिफ्लेशन आ गया भाई, रोज डिमांड नहीं रही मार्केट में, तो एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जब डिमांड ही नहीं है तो हम जो प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन
का लेवल घटेगा तो जो प्रोडक्शन में करने वाले लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उनको भी हम डाउन करते जाएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे। ये कहलाता है, इस डेफिनेशन से हमें समझ में आता है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। ये वो सिचुएशन है, वो स्थिति है जहां पर एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, जहां पर एग्रीगेट डिमांड जो है हमारी हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है, वैल्यू of final goods and services which are willing to buy at the given level of income during the period of an accounting year। डेफिनेशन याद है ना आपको? वो डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी एग्रीगेट डिमांड की, क्या कहा गया था उसमें? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर विलिंग टू बाय एट द गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में जो गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, मतलब एक वित्तीय वर्ष में, तो वो जब एग्रीगेट डिमांड करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द लेस देन हो जाती है एग्रीगेट सप्लाईज से करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल फुल है इन द इकोनॉमी में, तो वो सिचुएशन क्या आती है? डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। और जो गैप इस डिफ्लेशन की सिचुएशन को बताता है, उस गैप को हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो ये तो हमने समझ लिया डिफ्लेशनरी गैप और डेफिशिएंट डिमांड के बारे में। आइए जानते हैं क्या कारण है जिसकी वजह से डेफिशिएंट डिमांड होता है। रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड। पहला कारण है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हमारी जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, हमारी जो कंज्यूम करने की जो हम उपभोग कर रहे हैं, वो हमारा कम हो जाना। व्हेन कंज्यूमर डिक्रीज इट्स लेवल ऑफ कंजप्शन। जब कंज्यूमर जो उपभोक्ता है अपने लेवल ऑफ कंजप्शन को डिक्रीज कर लेता है, इट विड्रॉल्स द लेवल ऑफ डिमांड फ्रॉम द इकोनॉमी एंड हैंस इट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है जब कंज्यूमर डिक्रीज करता है अपना लेवल ऑफ कंजप्शन, मतलब जो वो उपभोग कर रहा है उस लेवल ऑफ कंजप्शन को जब वो डिक्रीज कर लेता है, तो ये इट विड्रॉल्स करता है द लेवल्स ऑफ डिमांड, लेवल और डिमांड हमारा विड्रॉ हो रहा है फ्रॉम द इकोनॉमी से, एंड हैंस इट क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी में। ये डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन ले आता है। जहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड 100 यूनिट की कर रहे थे, जो हमारी प्लान डिमांड थी, अब हमने एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल जो हमारे द्वारा की गई वो 30 यूनिट्स हो गई। दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेकंड है हमारा इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने कर बढ़ा दिए, गवर्नमेंट के द्वारा कर बढ़ा दिया गया, मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए गए। इन एन इंक्रीज इन रेट ऑफ टैक्सेस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ रेसिड्यू इनकम द कंज्यूमर एंड हैंस द डिमांड डिक्रीज। एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दिए गए जो वस्तुएं हैं और सेवाओं पे। जैसे मान लीजिए मेट्रो है, मेट्रो में आप सफ़र करते हैं, जहाँ पर 36 रुपीज़ प्राइस किराया लग रहा था आपका, 46 हो गया, 10 रुपीज़ बढ़ गया। टैक्स कर आपसे सेवा का ज़्यादा लिया जा रहा है। मेट्रो में जो आप सेवा यूज़ कर रहे हैं उस सर्विस का चार्ज आपसे ज़्यादा लिया जा रहा है, तो टैक्स बढ़ गया। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ गया, जिसके कारण भी डिफ्लेशन आएगा। आप डिमांड डेफिशिएंट करेंगे, आप मेट्रो की जगह बस में सफ़र करेंगे, तो ये टैक्सेस का इंक्रीज इन टैक्सेस का इफेक्ट है। डोंट मूव मनी और व्हेन वी आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ड्यू टू इंक्रीज टैक्स। डोंट मूव मनी और व्हेन आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ड्यू टू इंक्रीज एंड टैक्स। डोंट मूव मनी मतलब मैं मनी मूव नहीं करना चाहता। दूसरा है व्हेन आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्स, जब मैं नहीं चाहता कि मैं खर्च करूं अपने इंक्रीज टैक्स बढ़ गया है, मैं बचा के रखना चाहता हूं अपने पास जो मनी है, मेरी सैलरी है भाई बच के रहे, वो मूव ना हो। व्हेन आई डोंट वांट टू स्पेंड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस। ठीक है, सेकंड मतलब दो पढ़ लिया हमने, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेकंड है हमारा इंक्रीज इन टैक्सेस। थर्ड जो हमने पढ़ने जा रहे हैं वो है राइज इन इंपोर्ट्स। राइज इन इंपोर्ट्स से आइए इसका मतलब समझते हैं कैसे। मम्मी से समझते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे समझेंगे। देखिए मम्मी हमारी 2 रोटी बनाती हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है। खाना इंपोर्ट, मम्मी 100 यूनिट सप्लाई 2 रोटी। देखो क्या कैसे समझेंगे इसे, देखिए अब मैं बता देता हूँ आप। देखो जो घर में मेहमान आने वाले थे, सॉरी घर में मेहमान नहीं आने वाले थे, 2 रोटी हमने बनाई, डोमेस्टिक प्रोडक्शन किया गया, लेकिन हम 2 रोटी कम पड़ गई और बाहर से खाना मरवाना पड़ गया, तो ये इंपोर्ट बढ़ गया। मतलब दो रोटी की जगह हमें थोड़ी भूख बढ़ गई थी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में 2 ही रोटी हो रही थी, लेकिन उसमें थोड़ी और रोटी की इंक्रीजमेंट किया गया, मतलब हमें हमारी उस दिन ज़्यादा भूख थी तो हमारा इंपोर्ट बढ़ गया। ठीक है, वो हमारा राइज इन इम्पोर्ट था। ठीक है, दूसरा हमारा फोर्थ है हमारा फॉल इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कम गई। आइए से भी मम्मी से समझते हैं। मम्मी देखिए हमारे मेहमान आने वाले थे। कौन आने वाले थे? मेहमान आने वाले थे हमारे घर पे, तो मम्मी ने बना ली 10 रोटी, 10 रोटी बना ली मेहमानों के लिए।
उनका आना कैंसिल हो गया क्योंकि उनके टायर में क्या हो गया था, पंचर, उनकी गाड़ी में पंचर हो गया था। मेहमान पहले आने वाले थे, अब उनके लिए मम्मी ने 10 रोटी बनाई। 10 रोटी बनाने के कारण उन्होंने बोला अरे हमारे टायर में तो पंचर हो गया। अब कोई यहाँ पर दुकान भी नहीं है ठीक करने वाली, क्योंकि क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, हमारा एक्सपोर्ट में गिरावट आ गई, क्योंकि हम जो मम्मी ने 10 रोटी बनाई थी वो मेहमान के लिए बनाई थी। अब मेहमान के लिए मेहमान तो आ नहीं पाए, तो हमारा एक्सपोर्ट में क्या फॉल हो गया। और मैंने मम्मी ने मुझे दी रोटी खाने के लिए, तो मैंने बोला 2 खाऊंगा, 3 खाऊंगा, 3 से ज़्यादा आप मम्मी आप कहते हो तो 4 खा लूँगा। उसके बाद जो रोटी बची वो हमारी वेस्ट चली गई, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट में फॉल हो गया, क्योंकि मेहमान जो आने वाले थे वो ड्यू टू टायर पंचर नहीं आ पाए। ठीक है, फिफ्थ है हमारा फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। निवेश में हमारी वृद्धि, कमी हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। क्यों कटौती हो जाएगी? पीपल आर स्टार्ट सेविंग्स स्टार्ट करने लग जाएंगे। भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? इन्वेस्टमेंट करने का टाइम ही नहीं है। लॉकडाउन है, कोरोना ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, हर लोग अपनी सेविंग्स करना चाह रहे हैं, अपनी सैलरी को मतलब इन्वेस्ट ना करने के अपनी सेव करना चाह रहे हैं, ताकि अगर उनके साथ कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो अपने उसमें सर्वाइव कर सकें। तो इस कारण वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे कि रोड वगैरह, अगर जैसे अब छठा ही हमारा पॉइंट है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे कि सरकार मोहल्ला क्लिनिक्स ओपन करने वाली थी, रोड्स बनाने वाली थी, और भी काफ़ी ज़रा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्कूल्स हॉस्पिटल्स पे, तो उस पर नहीं इन्वेस्ट कर पाई, क्योंकि लॉकडाउन आ गया। और जो जिसमें गवर्नमेंट कहाँ बिजी हो गई, ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें बिजी हो गई। ठीक है, तो जिससे क्या वहाँ गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी में कमी आई। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कोई इंडिविजुअल भी अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहे, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो भी अपनी सेविंग्स करना चाह रहा है, तो वहाँ पर भी उसमें भी कटौती है देखने को मिली। तो आज की वीडियो में बेसिकली हमने क्या सीखा, हमने एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड को देखा। डेफिशिएंट डिमांड क्या कहलाता है, डेफिशिएंट डिमांड क्यों होता है, उसकी डेफिनेशन को पढ़ा। ठीक है, वो कौन सी सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई से होता है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी, उसमें हमें डेफिशिएंट डिमांड कहलाता है। और उस डिमांड को जो दिखाता है, दर्शाता है, उसको हम डेफिनेशनरी गैप कहते हैं। फिर हमने उसके कारण पढ़े, डिक्रीज इन प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, इंक्रीज इन टैक्सेस, राइज इन इंपोर्ट, फॉल इन एक्सपोर्ट, और फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन टॉपिक मैं प्रिपेयर करके लेकर आऊँगा आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।